हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मुस्लिम डॉक्टर जिन्होंने 2 महीने पहले ही डेविड की सर्जरी करी थी, उसकी मौत हो गई है, जिन्होंने सूअर के दिल को लगाया था। आपको याद होगा जनवरी माह की स्टार्टिंग में ही एक पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर थे जिनकी वाहवाही हो रही थी कि देखिए ऐसी सर्जरी उन्होंने करी है। और अगर हम हमारे प्राचीन धर्म की भी बात करें तो ये सर्जरी तो भारत से ईजाद हुई थी। और हमारी जो संहिता है जिसमें एक हमारा ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसी मेडिकल टेक्स्ट की बुक है हमारी प्राचीन, जिसमें हमारी विभिन्न सर्जरियों की बात हुई है। तो ऐसी सर्जरी उसमें भी हुई है। तो ये जो जैसे गणेश भगवान की सर्जरी हुई थी, उसी प्रकार से इस डॉक्टर ने भी इस प्रकार की सर्जरी करी है। हालांकि मैं इसकी सर्जरी में कोई इस तरह से टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इतराने लगे थे। तो मैं बस उनको इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी रिसर्च जब करता है तो उसको कई कसौटियों से होकर गुजरना होता है। एकदम से आप धार्मिक तर्क देकर और ना बहुत ज़्यादा उछल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा मजहबी उसको कलर देकर कि अरे हमारा डॉक्टर है, हमारा डॉक्टर। ऐसे कितने ना जाने कितनी इन्वेंशंस इंडियन डॉक्टर्स ने करी है। तुम पाकिस्तानियों के दिल तक तो यहाँ लगाते, जिन हिंदुओं को काफिर कहते हो उन्हीं के दिल लगाते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, काफिर को खून देना गलत है, लेकिन काफिर से खून लेना गलत नहीं है। और आपको पता है ना जाने कितने काफिरों के अंग जो दान करे जाते हैं वो इनको लगाए जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब आप लोग अपने अंग दान करते हैं तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें इनको अंग नहीं देने अपने। ये तो कहते हैं कि कब्र में बिना अंग के जाना नहीं चाहिए और हम किसी को अंगदान नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पहले अपने अंगदान करे, बाद में उन्होंने कह दिया नहीं हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म, हमारे मज़हब में अलाउड नहीं है और इसलिए हम ये अंगदान नहीं कर सकते। हमको जो है खुदा पूरा चाहता है कब्र में। तो आप ये समझ रहे हैं। लेकिन हिंदू जो है अपना अंगदान करता है और वो फिर किसी को भी उसके आँख, कान, हाथ, आजकल हाथ भी है जो लगा दिया जाता है। आपको पता है हाथ भी डोनेट होता है। जैसे पहले क्या होता था, हाथ अगर कट जाए तो 8 घंटे तक हाथ ले जाना होता था, तो हाथ जोड़ देते थे, 8 घंटे का वो होता था। अब क्या है, अगर लड़के का हाथ है तो लड़की को लग जा रहा है, लड़की का हाथ है तो लड़के को लग जा रहा है। वो मैच होना चाहिए, कुछ होता है। और उसमें भी 8-10 घंटे का ऑपरेशन होता है। एक लड़की का हुआ था, 16 साल की लड़की थी, उसका हाथ कट गया था तो 18वें जन्मदिन पे उसके हाथ लगा। हाथ उसका आदमी का लगा हुआ है, तो 6 महीने बाद वो मूव करा है हाथ। तो इस तरह का मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो साइंस में बहुत सारी संभावनाएं हैं और ये जानकारी के लिए है आपकी, कोई इसमें ऐसा कोई चटपटा व्यंग नहीं है। लेकिन आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिए ताकि आपको पता चले। जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा था, फिलहाल वो अभी फेल हुआ है और आगे चलकर अभी काफ़ी जेनेटिक बदलाव। और मैं कहती हूँ प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ ज़्यादा ना करी जाए तो अच्छा है। और अगर आप पुराने हमारे पूर्वजों की बात करते हैं तो फिर वैसा बुद्धिमान भी बनिए ना। एक तरफ हमको काफिर कहेंगे और दूसरी तरफ हमारी चीज़ें भी चीट करेंगे, वो भी आपको सीखना चाहिए। ये थोड़ा कहा है कि नाली के कीड़े की ही लगा लो। डॉक्टर मुहिद्दीन ने एक सफल ट्रांसप्लांट 7 जनवरी 2022 को शुक्रवार को किया था। मानव शरीर में किसी जानवर के दिल को इस तरह से ट्रांसप्लांट करने का यह पहला मामला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के मात्र 2 महीने के बाद ही बेनेट यानी कि जो मरीज़ थे उनकी हालत ख़राब होने लगी, बिगड़ने लगी। फ़िलहाल उनकी मौत की सही वजह अभी तक बताई नहीं जा रही है। और क्या होगा, मौत की वजह यही होगी और क्या होगा। जनवरी माह में अमेरिका के जिस व्यक्ति को सूअर का दिल लगाया गया था, उस व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम डेविड बेनेट है। उनकी मौत मंगलवार 8 मार्च को हुई। उनका इलाज यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में हुआ था। यानी कि मैरीलैंड तो जॉर्जिया में है, शायद जॉर्जिया स्टेट में है। एक्वर्थ जॉर्जिया, मैरीलैंड वहीं है शायद। बेनेट का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम मोहम्मद मुहिद्दीन है। इस ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर को अपने परिवार से ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बता दें कि डॉक्टर मुहिद्दीन ने
यह सफल ट्रांसप्लांट 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को किया था। शुक्रवार चुना, देखो जुम्मे का दिन चुना। मानव शरीर में किसी जानवर का दिल सफलतापूर्वक लगाने की यह पहली घटना थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के मात्र 2 महीने बाद ही बेनेट की हालत बिगड़ने लगी थी। फिलहाल उनकी मौत की सही वजह अभी तक नहीं बताई जा रही है। मौत के समय बेनेट की उम्र 57 साल की थी। इलाज के बाद बेनेट धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। पिछले महीने वायरल हुए एक वीडियो में उनको फुटबॉल का मैच देखते हुए भी देखा गया था। बेनेट ने सर्जरी से पहले कहा था, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे पास हार्ट ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प था। मेरी सर्जरी अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, लेकिन यह मेरी अंतिम इच्छा थी। सर्जरी से पहले कई माह तक बेनेट बाईपास मशीन के सहारे जिंदा थे। गौरतलब है कि सूअर का दिल लगाने की सर्जरी में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मोहिउद्दीन ने अपने ही परिवार द्वारा खुद को अपमानित किए जाने की बात स्वयं स्वीकारी थी। तब उन्होंने कहा था कि मेरे अपने ही घर में मेरे विरोध का कारण परिवार वालों की आस्था है। मेरी परवरिश पाकिस्तान के कराची शहर में हुई है। सूअर शब्द आते ही मेरे घर में हंगामा शुरू हो जाता है। मेरी माँ गरारे करने लगती है, यानी कि गारगल ऐसे करके करते हैं ना जो। इस दौरान काफ़ी शोर शराबा मचता था, इसलिए सूअर के अंग को प्रयोग करना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। उसे इंसान के शरीर में लगाने में मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यार विक्टिम कार्ड ना खेलो। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको, अगर किसी के अंदर सूअर का कुछ चला गया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हराम हो, तो आपको तो निकालना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हो और कोई ऐसी चीज़ उसके शरीर के अंदर डालनी पड़े या निकालनी पड़े, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर बने क्यों? और ये तो आप एक तरह से आप डॉक्टर होकर इतने उम्र दराज होकर भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और सहानुभूति करना चाह रहे हैं कि देखिए मेरे वहाँ ये हराम है, फिर भी मैंने ये करा। Dude, you are a doctor. You have to go through so many things, whether you like or you don't like. आपको चीर फाड़ भी करनी पड़ेगी। कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर वेजिटेरियन भी है तो भी वो प्रसव करवाता है, खून से हाथ सने होते हैं, सब करवाता है। कोई व्यक्ति है जो गौ मांस नहीं खाता है, लेकिन अगर जब उसके पास पेशेंट आता है तो उसको उसका भी इलाज करना पड़ता है। चाहो या ना चाहो, अगर आप इस पेशे में हो तो आपको एक भगवान के समान, ऊपर वाले के समान नीचे कार्य करना पड़ेगा जान बचाने का। और ठीक है, आप इन्वेंशंस करते हैं, आप नई टेक्निक करते हैं, वो आप फेल भी होते हैं, आप पास भी होते हैं, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर सकती हूँ। लेकिन आपका ये कार्ड खेलना कि भैया मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में, तो भाई फिर आए क्यों उस प्रोफेशन में? नहीं आना था। चलिए दोस्तों, ये थी ये कहानी। अब वो बंदा निपट चुका है और उसके बारे में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मुस्लिम डॉक्टर का महिमा मंडन करना था। आप देखिएगा, एक बार मैं आज तक की एक खबर देख रही थी, उसमें एक बच्ची के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि बच्ची को देखिए लोरी सुनाई गई, तो मालूम चला बच्ची का नाम आसिफा है। क्योंकि बच्ची का नाम आसिफा है तो बच्ची को जब डॉक्टर ये खिला रहा है, ऐसा उसका पैर टूटा हुआ है और बच्ची को टाइम पास करा जा रहा है डॉक्टर्स का, तो उसको एक न्यूज़ बनाई गई। आप देखिएगा, इतना अपीजमेंट करते हैं। कोई भी चैनल वाले हों, कोई अनपढ़ गवार मौलवी बैठा होगा तो साहब करेंगे, हाँ उसको साहब करने ले जाएंगे, मौलवी साहब, अख्तर साहब ऐसे करने ले जाएंगे। कोई बच्ची होगी, इसकी म्यूज़िक कितनी प्यारी है, कितनी है। अरे भैया, बच्चा है, सारे बच्चे हैं, तुम एक पर्टिकुलर क्यों दिखाते हो? मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है आसिफा से, मुझे प्रॉब्लम यह है कि अपीजमेंट क्यों है। क्या वो भारतीय नागरिक है तो भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिक की तरह ट्रीट करो, फिर सारे बच्चों की न्यूज़ दिखाओ। तुम्हारे पास इतना स्लॉट फोकट का पड़ा है तो सारे बच्चों की न्यूज़ दिखाओ। ले 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 मेरा बच्चा आसिफा, हाँ उसी को दिखाओगे, उसी की न्यूज़ दिखाओगे। एक डॉक्टर ने अगर काम करा है, कितने बेंगलोर के डॉक्टर हैं जो पाकिस्तानियों का इलाज करते हैं, आप जाके देखिएगा। ऐसे बहुत सारे शो हैं ऑनलाइन में पड़े होंगे जिसमें पाकिस्तानी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल फ्री है। लेकिन आप क्या जानते हैं ये बात
3 लाख 4 लाख पेशेंट होते हैं हार्ट प्लांट के, और हार्ट प्लांट कितनों का पॉसिबल होता है? केवल 60-70 लोगों का साल में। और उस 60-70 में भी इन पाकिस्तानियों को हार्ट लगाए थे। देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन जो मेरे देश में आतंकी भेज रहा है या जो हमसे शत्रुता कर रहा है, नहीं, उसके लोग ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते। वही लोग तो सेना में जाते हैं ना। तो पहले अपने घर को रोटी खिलाओगे या दूसरे के घर को करोगे? आप एक लॉ क्यों नहीं बनाते? जिस तरह से आपने सरोगेसी का लॉ बनाया कि इराक से आया हुआ 11 बेटियों का बाप यहाँ से 2 लड़कियां, जुड़वा लड़कियां पैदा करवा के ले गया, वैसे तो सुषमा स्वराज ने लॉ बना दिया कि कोई भी विदेशी यहाँ पर सरोगेसी नहीं करवा सकेगा। हाँ, इसको हम सरोगेसी का अड्डा नहीं बनने देंगे, इल्लीगल सरोगेसी का, क्योंकि कई ये मुस्लिम देशों में बच्चियों को ले जाके पालते हैं, फिर उन्हीं को अपनी पत्नियाँ बनाते हैं, अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी बनाते हैं, कुछ उसको सेक्शुअल स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से साइंस का जब मिसयूज़ करते हैं तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रूल होना चाहिए कि पहले आपका जो ट्रांसप्लांट है, जो अंग डोनेशन है, वो अंग डोनेशन केवल आपके लोगों का पहले हो। अगर मान लीजिए मैं अपना अंगदान करते हुए मर रही हूँ, मैंने अपना अंगदान अगर करा है, पूरा अंगदान, तो मैं अपनी आंखें इंडियन को दूंगी, मैं अपनी कम्युनिटी से बंदे को चुनूंगी, फिर मैं अपने देश के बंदे को चुनूंगी। पहले अपनी कम्युनिटी, अपने लोग। अरे ये अंगदान करते नहीं है तो इनको अंगदान देना क्यों है? कम से कम कोई मेरा बंदा पढ़ेगा लिखेगा, समाज का भला तो करेगा। ये मेरी आंखों से देखकर वही बम बनाएंगे, यही मेरी आंखों से, और ऊपर से पाकिस्तानियों को दूं मेरे देश में। अच्छा, देना भी है, चलो मुझे अगर किसी को देना ही है, मान लो किसी यहाँ के उसको देना है किसी को भी, तो भैया मैं पाकिस्तानी को क्यों दूंगी? पहले मैं अपने देश में दूंगी ना। अब तो हाथ भी लगता है, तो ये तो गजब है, मतलब ये तो गजब रूल है। वो भिख मंगे भिखारी सब यहाँ आ जाओ, सबको लगा दो। पहले अपने घर के लोगों को लगाओ। भैया मैं तो लिख के जाऊंगी कि मेरे लोगों को लगाया जाए, उसके बाद बाकियों का सोचा जाए, पहले मेरे लोगों को लगाए। क्योंकि यार 3.5 लाख लोगों पर, या 3.5 मतलब 3.5 लाख का तो आंकड़ा मुझे पता था यार, 3.5 या 3.5 या 3.5 लाख है या 3.5 हज़ार, लेकिन 60 लोग 70 लोगों का होता है कुछ, ऐसे मैंने सुना है सालाना। अब बताओ, कोई ये तो है नहीं ना कि लोग हर कोई दान दे के मर रहा है, या हर किसी की कंडीशन वैसी है या कुछ है। देखिए, आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत का फ़र्क है, बहुत सा फ़र्क है। तो आप उस फ़र्क में सोचिए कैसे आपूर्ति होगी। मतलब 6 रोटी है और चाहिए 3 लाख लोगों को, तो कैसे पॉसिबल है? बाहर के लोगों को दे दोगे, भीख अपने घर में दोगे ना, फिर बाद के लोगों को दोगे। ठीक उसी प्रकार से ये मामला भी है। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप क्या मेरे विचारों से सहमत हैं? अगर सहमत है तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें कुछ बातों में बहुत बड़ी जानकारी है। मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे कि वो जब भी अंगदान करें तो 10 बार सोचें कि उनको क्या लिखना है अपने विल जैसे में, कि मेरा अंगदान जो हो रहा है ये किसको मिले, ये साफ साफ लिखें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़े कोई जज थे, कौन थे, उन्होंने अंगदान करा, उसके बाद वो मुस्लिम थे, उसके बाद मरते मरते उन्होंने उस अंगदान को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मेरे मज़हब की प्रैक्टिस के खिलाफ है। लेकिन लेना खिलाफ नहीं है, खून लेना खिलाफ नहीं। अब तो कुछ लोग इनके वहाँ के भारतीय जनता पार्टी में ब्लड दे रहे हैं, लेकिन अंगदान कहाँ कर रहे हैं? अंगदान तो नहीं करते, अंगदान तो केवल हिंदू करते हैं। तो कृपया करके, हाँ, क्रिश्चियंस भी करते हैं, ईसाई लोग भी करते हैं अंगदान। आपने देखा होगा हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चों की जब डेथ हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चों की माएँ भी अंगदान करती हैं उनका, अपने बच्चों का। कोई ब्रेन डेड होता है, कोई कोमा में होता है, वैसे ही ईसाइयों के वहाँ जो अंग्रेज़ ईसाई हैं वो लोग भी करते हैं। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें लिखें, और प्लीज़ सहयोग भी करें अपना, और आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।